नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 100 क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड है, जिसमें आपके लिए हर एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 और 31 दो सीरीज है। ये देखिए 69 तक है और फिर 69 से 31 यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चन आप अपने हर एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। भूगोल के क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हरुन झील को सू नहर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो अफ्रीका की लेम्पोजी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अयन वर्तीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में अयन वर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। इक्विनॉस वर्ष के दो काल किस दिन रात और बराबर दिन होते हैं? तो इक्विनॉस मतलब रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो वॉन झील जो कि टर्की में है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रहों के उपग्रह नहीं है। किस दिन में दोपहर को छाया सबसे छोटी बनती है? तो 22 जून को दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन सी जल संयोजी या संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पर उठते हैं? तो टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कैरेबियन सागर में ये उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, ऊंचाई और गहराई की माप होती है। एक ही क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से है, याद रखने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है। पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर कहाँ से
गुजरता है तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कीनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं, तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मृतक घाटी किसके लिए है, तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है, गर्मी के लिए। मैगीनॉट रेखा क्या है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगीनॉट रेखा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक सीमा या मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है, तो वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है, तो परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है, कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, तो चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बृहत ज्वार क्यों आते हैं, तो सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है, तो हम्बोल्ट की धारा शीत समुद्री धारा है। संगमरमर क्या है, तो यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली या वैली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान टॉर्नेडो वैली के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है, तो मौसिनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। सबसे बड़ा द्वीप संसार का कौन सा है, तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है, तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा या न्यू मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून डे, मतलब जब चंद्रमा बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में है, स्थायी हिम में है। विश्व का चीनी का भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो क्यूबा विश्व में चीनी के भंडार के नाम से जाना जाता है। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किसकी खेती में होती है, तो चावल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो बारिश से हो चाहे आप अपने मोटर या कुओं के थ्रू खेत में भेजें। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जाम्बिया अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे घनी आबादी अफ्रीका में और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश अफ्रीका में है। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगोरली विख्यात है। उद्योगों में किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है, तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट स्थान प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उद्योग, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं, तो इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं।
ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार केंद्र है। कृषि उत्पादों की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो एगमार्क पर कृषि उपकरण कृषि उत्पादों की क्वालिटी निश्चित होती है। कृषि व्यापारीकरण किससे सूचित किया करता है? तो कृषि का व्यापारीकरण विक्रय के लिए सस्य का उत्पादन सूचीकृत करता है। कोयला किससे बनता है? तो संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार जीवाश्म से कोयला बनता है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? तो हेडलैंड सबसे बड़ा खदान पत्तन है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों का आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? तो लोहा उद्योग इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग? तो चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा देश लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री अन्य देशों पर आश्रित है? तो जापान लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे अधिक टिम्बर यानी कि लकड़ी कौन पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक लकड़ी पैदा करता है। कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केनिया विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार कहाँ पर है? तो कुवैत में खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार है। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत गन्ने का मूल उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चूखा पावर प्रोजेक्ट चूखा बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? तो भूटान में भारत के द्वारा चूखा पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माण हो रहा है, चल रहा है, हो भी गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।